मैंने कुरान को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा है। कुरान में सैकड़ों ऐसी आयतें हैं जो ईश्वर के बनाए हुए संसार के विरुद्ध बातें बताती है। कुछ आयतें तो ऐसी हैं जिनको पढ़कर लगता है कि लिखने वाले ने थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग भी नहीं किया है। अल्लाह लिखता है कि जूल करनैन ने पश्चिम की और एक मुहिम की तैयारी की। यह सूर्यास्त की सीमा तक पहुंच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी की झील में डूबते देखा। प्रश्न उठता है कि क्या सूर्य कभी अस्त होता है? क्या जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई उसको सूर्य का ज्ञान नहीं है? यदि कोई कहे कि सामान्य भाषा में सूर्य को अस्त होना कहा गया है, तो भी प्रश्न उठता है कि ईश्वर सामान्य भाषा के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहा है। यदि सामान्य भाषा में अस्त होना कहते हैं, यह मान भी लिया जाए, तो क्या सूर्य काले पानी की झील में अस्त होता है? कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य समुद्र में अस्त होता दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि कुरान के लेखक ने जो आँखों से दिखा वह सब लिख दिया। यदि संसार बनाने वाला ज्ञान देता है तो ऐसी अज्ञानता की बातें कभी नहीं बताता। इसी प्रकार आगे अल्लाह कुरान में कहता है कि फिर जुल कुरनैन ने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि सूर्योदय की अंतिम सीमा तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम, किसी जाति के लोग पर उदय हो रहा है जिनके लिए धूप से बचने की भी कोई व्यवस्था हमने नहीं की है। यहाँ भी वही प्रश्न उठता है कि क्या सूर्य कभी उदय होता है? यह तो बताया ही नहीं कि सूर्योदय की अंतिम सीमा कौन सी है। अल्लाह ने उस कौम के लिए धूप से बचने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? वैसे धूप तो सब पृथ्वी पर रहती है, किंतु अरब के लोग धूप से बहुत अधिक पीड़ित रहते थे, तो कुरान में ऐसी आयतें लिख दी गई। इस बात का अधिक विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ने मनुष्य को धरती और आकाश का ज्ञान दिया। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने इस आसमान बनाया, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए गए। एक अन्य जगह कुरान में आसमान का ज्ञान लिखा है कि वही अल्लाह है जो आसमान को थामे हुए है कि कहीं आसमान जमीन पर गिर न पड़े। इन आयतों से पता चलता है कि कुरान लिखने वाले को सृष्टि का कुछ ज्ञान नहीं था। कुरान लिखने वाले ने ऊपर जो नीला आकाश दिखाई देता है उसको आसमान मान लिया। इसीलिए मोहम्मद ने एक के ऊपर एक 7 आसमानों की कल्पना की है तथा सबसे ऊपर वाले 7वें आसमान पर अल्लाह रहता है। कुरान लिखने वाला जानता ही नहीं था कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है। चटाई की भांति पृथ्वी को बिछाया नहीं जा सकता है। यह पृथ्वी, आकाश, सूर्य, तारे आदि तो सूक्ष्म अणु से बने हुए हैं। आकाश को आसमान कहना, फिर आसमान को छत कहना और उस आसमान की छत को धरती पर गिरने से बचाना जैसी बातें छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत अच्छी है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन बातों का कोई उपयोग नहीं है। कुरान अरब देश में लिखी गई जहाँ पानी की बहुत समस्या है। अल्लाह का पैगंबर मूसा और उसकी कौम प्यासी थी। उन्होंने अल्लाह से पानी की प्रार्थना की। अल्लाह ने मूसा से कहा कि चट्टान पर अपनी लाठी मारो। लाठी चट्टान पर लगते ही उसमें से 12 पानी के झरने निकल पड़े। यह सब बातें सृष्टि नियम अर्थात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति के नियम बनाने वाला अपने ही नियमों को कैसे तोड़ सकता है? क्या उसके बनाए हुए नियमों में कमी है? चट्टान से थोड़े समय के लिए 12 झरने निकलने से अच्छा होता है कि वहाँ अरब में सैकड़ों शुद्ध पानी की नदियाँ बहा दी जाती। वैसे झरने तो 1400 वर्ष में ही झड़ गए। यदि गंगा जैसी नदी होती तो सदियों तक अरब की प्यास बुझाती। क्या अब चट्टान पर लाठी मारने से पानी निकल सकता है? क्या चट्टान में पानी जितने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं?
यदि नहीं तो चट्टान से 12 झरने कैसे निकल गए? हाँ, पहाड़ों के नीचे तो पानी मिल सकता था, किंतु एक चट्टान पर लाठी मारने से पानी निकलना निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करने के लिए एक चमत्कार से युक्त कहानी मात्र है। यह तो सृष्टि बनाने वाले के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ गई। वास्तव में ये सब चमत्कारी किस्से कुरान में इसीलिए डाले गए हैं ताकि अल्लाह को सर्वशक्तिमान सिद्ध किया जा सके। प्रश्न उठता है कि क्या अपने ही बनाए नियमों को तोड़कर ही वह अपने को सर्वशक्तिमान दिखा सकता है? अरे, जिस ईश्वर ने यह अनंत विचित्र संसार बना दिया, वह ऐसी जादूगरों जैसी हरकतें करेगा? हो सकता है इन सब बातों से 1400 वर्ष पूर्व के अरब के लोग बहक गए हो और बाद में युद्धों और जोर जबरदस्ती से करोड़ों लोग कुरान के अनुयायी बन गए हो। किंतु 21वीं सदी का कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता है। कुरान के एक अन्य स्थान पर फिर से अल्लाह कहता है कि आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए, और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। कुरान का ज्ञान मोहम्मद की आंखों तक ही सीमित है। मोहम्मद ने आंखों से जो देखा और जैसे सोचा वह सब कुरान में लिख दिया। सौरमंडल के क्या सिद्धांत है, सूर्य के क्या सिद्धांत है, पृथ्वी तथा चंद्रमा आदि के क्या नियम है, ग्रहण कैसे व क्यों लगता है, आकाश क्या है, ब्रह्मांड कितना विशाल है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, अग्नि आदि ऊर्जा से विमान कैसे बनाए जा सकते हैं, यदि जैसे सैकड़ों विषय है जिनका ज्ञान कुरान में होना चाहिए था, किंतु कुरान में तो बुद्धि के विरुद्ध सब बातें लिखी गई है। कुरान कहती है कि कयामत के दिन आसमान को हम अल्लाह यूँ लपेट कर रख देंगे जैसे पंजी किताब में पन्ने पृष्ठ लपेट दिए जाते हैं। सज्जनों, पूरी कुरान में सृष्टि के विषय में ऐसी ही सब बातें की गई है। अल्लाह के लिए अंतिम पैगंबर मोहम्मद भी अल्लाह की भांति बहुत बड़े जादूगर थे। हदीस में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के ज़माने में चांद फटकर 2 टुकड़े में हो गया था। फिर नबी करीम ने लोगों से कहा कि ये लोगों इस घटना के गवाह रहना। मक्का के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोजिज़ा चमत्कार करने को कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करने का चमत्कार दिखाया। वास्तव में रिलीजन के ग्रंथों में ईश्वर की बनाई सृष्टि को फुटबॉल बना दिया है। कोई भी आकर खेलने लग जाता है, कभी कुछ जोड़ देते हैं तो कभी कुछ तोड़ देते हैं। कुरान तथा मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक सहीह बुखारी शरीफ में धरती, पहाड़, आसमान, नदियाँ, चांद, सूरज की प्राथमिक बातें हैं, जबकि इस सृष्टि का कोई ज्ञान नहीं है। कुरान को सृष्टि बनाने वाले का ज्ञान कहना ईश्वर का अपमान होगा, क्योंकि कुरान में ईश्वर की बनाई सृष्टि के विरुद्ध सभी बातें हैं। जो बातें कुरान में बताई गई हैं वह ईश्वर का ज्ञान तो क्या किसी ज्ञानी महापुरुष का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। अतः कुरान में सृष्टि का कोई ज्ञान नहीं है, किंतु सृष्टि नियमों के विपरीत ज्ञान अवश्य भरा हुआ है। कुरान में संसार की सभी विद्याओं का ज्ञान तो दूर, किसी एक विद्या का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। अतः हमारी 5वीं और अंतिम परीक्षा में भी कुरान असफल हो गई। मैं अपने बुद्धिमान निष्पक्ष मुस्लिम समर्थकों से प्रार्थना करूँगा कि अल्लाह को ईश्वर और कुरान को उसका ज्ञान मानना छोड़ देवे तथा समस्त संसार के पिता ओम को जानने का प्रयत्न करें। बाइबल की सभी पुस्तकों जबूर, तौरेत, अंजील ने सृष्टि नियमों के विरुद्ध चमत्कार दिखाने में सभी रिलीजन को पीछे छोड़ दिया है। यहूदी और ईसाइयों का खुदा यहोवा तो
बात बात पर अपने किए हुए कार्यों पर पछताने लगता है, बार बार अपनी भूल स्वीकार करता है। पहले पृथ्वी को बनाकर पछताया और फिर कुछ ही समय पश्चात पृथ्वी के सभी जीवों को मारकर भी पछताने लगा।